नमस्कार, राम राम। मैं हूँ ऋतिका खुराना। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जो कि निहारिका चौधरी जी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो कि चेयरपर्सन के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं। 10 मई को यानी केवल एक ही दिन रह गया है और जाहिर सी बात है कि दिल की धड़कनें भी कहीं ना कहीं मैम तेज हो रही होंगी कि मात्र एक दिन रह गया है, 10 मई को इलेक्शन है। और कुछ क्वेश्चंस एज अ आम नागरिक होने के नाते मेरे पास इनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस है और मैं मैम से डायरेक्टली बात करने आई हूँ। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और 10 मई के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे थे और क्या आपने स्ट्रगल किया। इन द मीन वाइल टाइम काफ़ी सारी चीज़ें देखी, आप आम जनता के घर में एक एक लोगों के घर जा रहे थे और मात्र एक दिन रह गया है, तो आप अपनी इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू ऋतिका जी। थैंक यू। देखिए, जब हमें टिकट नहीं मिली थी, हम उससे पहले ही जनता के बीच में थे जी। क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वार्ड नंबर 3, वहाँ मेरे हस्बैंड पार्षद हैं, तो हमारा जो काम है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है। हमारे बीच जो जनता के बीच में जो हम जा रहे हैं वो हम अभी से नहीं जा रहे, हम 30-35 साल से जा रहे हैं। उनके साथ जो उनका सुख दुख है, उनका जो काम है, उसमें हम सब साथ हैं हमेशा से। क्योंकि मेरी सासू माँ जो थी वो 20 साल पार्षद रही हैं और जो मेरे ताऊ ससुर जी हैं वो भी पार्षद रहे हैं और इस टाइम एट प्रेजेंट मेरे हस्बैंड थे। तो मतलब 30-35 साल से ज़्यादा का समय मैं कहूँगी मैं, हम एक ही उसमें पार्षद पद पे रहे हैं और काम करते आए हैं। तो जनता के बीच हमारा जो ये आना, ये पहली बार नहीं है, ये बहुत टाइम से है। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम कि आप काफ़ी लंबे समय यानी 35 सालों से आप काफ़ी लंबे समय से रेवाड़ी की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैम 35 साल में क्या क्या समस्या आई होंगी या फिर काफ़ी आपने सुधार भी किए होंगे, कार्य भी किए होंगे, और आने वाले 5 साल में जैसे कि 10 मई को इलेक्शन है, तो 5 सालों में आपने क्या प्लानिंग्स करी है, आपका क्या विजन है, लोगों को आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रेवाड़ी में जब से आप देख सकते हैं 10-12 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, तब से जो हमारा विकास का जो पहिया है, जो निरंतर चलना था, वो विकास का पहिया इस टाइम रुक चुका है। बिल्कुल ही कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए, कहीं भी विकास नहीं है। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो साफ सफाई को लेके हो, चाहे वो हमारी जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेके हो, चाहे सीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे पानी की समस्या है, और चाहे जो आपके हमारे जो बेसहारे पशु हैं वो हो, और अतिक्रमण हो, भ्रष्टाचार, मतलब कोई एक चीज नहीं है जिसमें हम कहेंगे कि सुधार हुआ है। किसी भी चीज में सुधार नहीं हुआ है जी। जैसे कि आपने बताया मैम सफाई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग्स रहेगी, आप किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं सफाई बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लोग अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप पर्सन बनने वाले हैं, चेयरपर्सन है ना, रेवाड़ी के एक ऐसे शख्सियत है इस टाइम आप, तो आप सोचते होंगे कि यदि मैं इस पोस्ट पर आती हूँ, यदि जनता आपको मौका देती है, तो आप इसको कैसे सुधार कर पाएंगे? जो साफ सफाई है वो मेन मुद्दा है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी, चाहे वो घर हो या बाहर हो, तो हम लोग बीमार होंगे। बिल्कुल। और बीमार होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और ना हम कुछ कर सकते हैं, चाहे काम हो, चाहे बच्चों की देखभाल हो। और महिलाओं के लिए तो मतलब कहते हैं ना कि महिला अगर सही है, महिला स्ट्रॉन्ग है, तो वो हर चीज संभाल सकती है। अगर महिला खुद ही घर के बीमार पड़ जाए तो वो क्या संभालेगी? जी, जी। तो साफ सफाई तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, लेकिन उनका हमें सुधार करना हमें ही है। तो हम कैसे करेंगे? हम मिलके कर सकते हैं। अगर जैसे रेवाड़ी में जो बाजार है, मैं कहूँगी वहाँ पे हम डस्टबिन, मेन जो चीज़ है वो हर जगह रखें, हर मोड़ पे हमें रखना चाहिए। और लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि डस्टबिन का प्रयोग करें। जी। चाहे वो घर का कूड़ा हो आपका, या आप बाहर कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं, तो आप उसको यूज करें, जिससे मिलके रेवाड़ी को स्वच्छ बना जा सके। ये जो काम है ये एक बंदे से नहीं होता, हम सबके मिलने से होता है। तो हम सब मिलके काम करें और ये सब काम होगा। और जैसे जो गाड़ी वाड़ी का प्रबंध है, साफ सफाई के लिए जो गाड़ी आना है, उनका रोज आना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आता है, तो जो लोग हैं वो कूड़ा अपना क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं गलियों में। जी, और उससे क्या होता है, शहर में गंदगी का माहौल बनता है। सफाई से रिलेटेड एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपका ये आपने ये ब्राउचर प्रिंट करा रखा है, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई कि हम सबका एक ही नारा है,
साफ सुथरा रहे शहर हमारा। बिल्कुल। तो मैम एक छोटी सी मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ लोगों ने जैसे मेरे साथ डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं एक वीआईपी कल्चर है हमारे यहाँ रेवाड़ी में, तो हर जगह का नहीं कह सकती, बट स्टिल ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि एक जगह तो सफाई कर्मचारी 7-8 दिन नहीं आता, 8-8 दिन नहीं आता, और एक जगह तो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लीनिनेस रहती है। तो उसको, उस गैप को कैसे आप फिल करेंगे? देखिए ये ना हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे काम करवाते हैं जी। कैसे काम लेते हैं। एक होता है कि आप सोचो कि अपने अपने एरिया में करा दिया तो बस हो गया रेवाड़ी का विकास। जी। देखिए मैं शुरू से मैं आपको बता आ रही हूँ कि हम जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे जो घर में जो प्रथा चलती आ रही है पार्षद की, वो क्यों चलती आ रही है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं। काम मैं करूंगी तो मुझे जनता आगे मौका देगी। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि हम एक वार्ड का काम करें और दूसरे वार्ड को हम छोड़ दें कि हाँ वहां तो मुझे जाना नहीं है, वो कोने में एक तरफ को है तो नहीं। क्योंकि मैं अभी भी वार्ड में गई हूँ, शास्त्री नगर साइड गई हूँ, तो वहाँ वो बिल्कुल एकदम साइड में कोने पड़ा हुआ है। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैडम आप तो कम से कम यहाँ वोट मांगने तो आए हो, यहाँ लोग वोट मांगने भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम एक तरफ को वो हैं। जी। तो मैं ये सब चीजें समस्या देख रही हूँ और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वार्ड जो है, चाहे वो कोई सा भी वार्ड हो, वो एक तरह से मेरा परिवार बन चुका है अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं परिवार का मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलना है। आपने जैसे कहा कि रेवाड़ी की बेटी, रेवाड़ी की बहन, आप बेटी बहन, एक ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, एक विश्वास वाली बात होती है ना, एक धागा बन जाता है दिल से। तो आप इस वादे को कैसे आगे जो है कंटिन्यू रखेंगे, किस तरीके से इस संबंध को जनता के साथ ना बनाए रखेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है जो बेटी और बहन का आप कह रहे हैं, आजकल मैं तो कहूँगी बेटी बहन मतलब अपने में ही संपूर्ण है। जी जी। मतलब आज के टाइम में वो इतने ही है कि वो अपना खुद हर काम कर सकती है अगर उनको बढ़ावा दिया जाए। बस हाँ, समाज को ये सोचना पड़ेगा कि उनको आगे निकाले, जिसके लिए उसको शिक्षा का, उनके लिए चाहे वो छोटे ही हो घर की हो, चाहे किसी भी तरह की मतलब परिवार की हो, बच्चों लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी जी। जिसके लिए स्कूल है, आजकल आंगनवाड़ी है, उनमें अच्छी वो व्यवस्था की जाए कि टीचर्स हैं जो वो भी आएँ और उनको शिक्षा दे। तो ये चीज़ें हैं जो, और साथ में देखिए सुरक्षा भी मैं कहूँगी आपको कि आज के टाइम में महिलाओं को इंडिपेंडेंट हो गई है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मैंने सोचा है कि हम CCTV कैमरा लगाएं, हर गली में, हर सड़क पे, चौराहे पे लगाया जाए। ये सुरक्षा बहुत अच्छा आइडिया है। और मेरा तो ये मानना भी है कि लड़कियों को आजकल तो जूडो, कराटे, ये सब चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें फ्री में। ये लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग की बात बिल्कुल, ताकि वो आत्मनिर्भर रहें, अपना मतलब खुद अकेले अगर कभी बाहर जाए तो अपने जो सुरक्षा है वो खुद कर सके। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि बीइंग अ वीमेन की कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंस की अगर ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग अगर हर जगह जगह दे दी जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। कहीं ना कहीं पहले अपनी रक्षा भी कर पाएंगे और डेफिनेटली दूसरों को भी कर पाएंगे। और CCTV बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रेवाड़ी शहर के लिए। ये बहुत अच्छी बात बताई है। निहारिका मैम, आप जीतने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि मुझे सबसे पहले इसके ऊपर वर्क करना है, ये चीज़ कमी है, या कुछ तो सोचा होगा आपने? देखिए मेरे लिए तो सबसे जो मेन है ना, रेवाड़ी का जो भ्रष्टाचार है उसे ख़त्म करना है। क्योंकि देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मेहनत की कमाई होती है पैसा, वो एक एक पैसा बहुत मेहनत से जोड़ता है। और वो जब कहीं बाहर जाता है काम कराने के लिए, उसको अगर कहीं पैसे देने पड़े, चाहे वो काम उसका अपना ही हो, अपना ही उसके घर के लिए पैसे देने, और ऐसा हो भी रहा है, अब घर भी उसका अपना है, जगह भी उसकी अपनी, जमीन भी उसकी है, लेकिन फिर भी उसको अगर पैसा देना पड़ा तो उसका दिल बहुत दुखता है। तो मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहूंगी। देखिए सबसे पहले मैम, आप दूसरे कैंडिडेट से अपने आप को कैसे बेटर मानती हैं और क्या अलग समझते हैं आप उसमें? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो मेरा है, मैं आपको मुद्दा बता दी भ्रष्टाचार का, वो तो मेन मुद्दा है। मैं साफ छवि की हूँ, मेरे पे ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है किसी तरह का, ना मेरे पे कोई FIR लॉन्च है, ना मैंने किसी की पेंशन खा रखी है। अगर आप पहले से ही इतना भ्रष्टाचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रेवाड़ी की जनता बेवकूफ नहीं है कि जो वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को हर बार समर्थन करेगी और हर बार आगे बढ़ाएगी। युवाओं की रोजगार और उनके भविष्य के लेकर के क्या आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि हर फील्ड में मतलब हमें ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं। देखिए अगर कर्मचारी भाइयों की हम भर्ती करते हैं तो जो ये साफ़ सफाई की जो समस्या हो रही है ये नहीं होती है। काफ़ी टाइम हो गया ये भर्ती हमारी नहीं हुई है। तो अब की बार हमें लगता है कि सबसे पहले मुझे पद पे मैं नियुक्त होती हूँ
और मुझे लग रहा है कि मेरी रेवाड़ी की जनता मेरे साथ है, मैं हो ही गई हूँ, तो मैं ये काम पहले करूंगी कि भर्ती करूंगी। जी जी जहाँ जहाँ पे हमारी पूर्ति नहीं हुई रखी है, जहाँ पे हमें मतलब वर्कर्स नहीं है हमारे साथ में, जो हमारी जो टीम है जो हमारा सहयोग करती है, हमारा विकास करती, वहाँ पे जो कमियां हैं तो मैं उनको पूरा करूंगी पहले, ताकि वो मेरे साथ मिलके और मैं उनके साथ मिलके काम कर सकूं। तो ये बहुत जरूरी है। मैम, आप अध्यापिका भी रह चुके हैं और इसके बाद आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि चेयरपर्सन के रूप में, आप प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस के रूप में आप आए हैं। तो अध्यापिका से यहाँ तक का सफर है ना, और अब आगे आपके ऊपर और जिम्मेदारी आ जाएगी, तो उसको आप कैसे समझते हैं कि अध्यापिका वाला सही था या ये वाला जो मौका मिला है आपको ये ज्यादा उचित है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी दोनों ही मेरे लिए सेम ही है। अध्यापिका बन के मैंने बच्चों की सेवा करी है, और यहाँ पे मैं चेयरमैन बन के पूरी रेवाड़ी की सेवा करूंगी। मतलब दोनों काम मेरे सेवा से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो विकास हो। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ देखो पूरी रेवाड़ी का जनता का, रेवाड़ी का जो मेरा ये परिवार है, मैं कहूँगी मेरा एक परिवार है, इसका सहयोग मुझे मिल रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो भी है, हम जो भी काम करेंगे, हम ये नहीं कि बस आज मैंने साइन कर दिए कि हाँ आज ये काम पूरा करना है, नहीं, हम सब बैठ के, हम सारे भाई जो भी हमारे चाहे व्यापारी भाई हैं जो भी है, हम बैठ के मीटिंग करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे कि आपके यहाँ पे क्या है जो वो मुझे बताएं, और मैं भी उनको अपना परामर्श दूंगी। तो सारी बातें मिलके बैठ के हम सब उस तरीके से रेवाड़ी का विकास करेंगे मिलके। मैम, एक बात ये आती है, जैसे कि अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो आम जनता का ये होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मिलके जाते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो 5 साल जो निकल रहे होते हैं उसके बाद हमारे पास नहीं आते या हमसे बात नहीं करते, और उनके पास यहाँ तक कि मिलने के लिए भी अवसर नहीं मिल पाता, यानी कि इसको हम कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे फिल करेंगे? दूसरा, आप उनके साथ कैसे तालमेल बना के रखेंगे ताकि वो आपके साथ जुड़े रहे, है ना? तो और जुड़ने के बाद में आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म, ये तो है नहीं कि सिर्फ 5 साल तक, उसके आगे भी आपने कुछ ना कुछ आपने कुछ प्लान किया होगा, तो कैसे इस गैप को जो है फिल करेंगे? देखिए, जो ये गैप है मुझे मेन यही फिल करना है, क्योंकि अगर मैं गैप फिल नहीं करूंगी तो हमारे में दूरियां बढ़ जाएंगी जी। और जनता है जो मुझे यहाँ लेकर आई है, अगर मैं इनसे दूरियां बना लूंगी तो अगली बार मुझे ये मौका नहीं देंगे। ये प्यार जो सम्मान मुझे मिल रहा है, तो इसको दूर करने के लिए हम सोच रखा है हमने कि जैसे हम डेज होते हैं हमारे 7 days ऑफ द वीक होते हैं, तो उस हिसाब से हम हर वार्ड में एक दिन उनका फिक्स करेंगे कि जो भी उनकी वो परेशानियां हैं वो लेकर मेरे पास है। हम टाइम भी फिक्स करेंगे, जो परेशानियां हैं उस पर हम कार्य करेंगे, ताकि हर वार्ड के लोगों का मौका मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब आ जाते हैं और किसी को बात रखने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने ये चीज़ सोची है कि मतलब हम हर महीने अपने हर वार्ड के लोगों के लिए टाइम डिसाइड करेंगे, डेट डिसाइड करेंगे कि इस दिन ये वाला वार्ड आएगा जो उनकी परेशानियां हैं, ताकि हम सब बैठ के इस बात पे चर्चा करें और उस पर काम कर सकें। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो रेवाड़ी है ना, तो सर्कुलर रोड के अगर हम देखते हैं आसपास या फिर शहर के अंदर देखते हैं, गोकल गेट बाजार हो गया या फिर सब्जी मंडी हो गया, आसपास हो गया, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। हमारे रेवाड़ी शहर में हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है दोपहर के समय भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण होता है, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर अपना शॉपिंग भी करने आते हैं। तो एक तरफ तो काफ़ी शहर की, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता, और एक जगह तो ओवर ट्रैफिक मिलती है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो कहूँगी, जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप आए भी होंगे, तो चौराहे पे रेड लाइट्स लगी हुई हैं, जी, लेकिन वो वर्किंग नहीं है, तो उनको वर्किंग में लाना वो बहुत जरूरी है। उससे भी जो अतिक्रमण जो है हमारा, वो व्यवस्था रूप में आ सकता है। और साथ साथ जो पार्किंग की व्यवस्था, हर जगह पे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लोग ऐसे कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जी। तो उससे समस्या हो रही है जनता को भी। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के काम करेंगे। तो आप इसमें प्रशासन या और साथ में जो है जो पुलिस अध्यक्ष वगैरह के साथ मिल करके, तो क्या चालान की उसमें करेंगे कि ज़्यादा लोग इस तरीके से ना करें, या कोई पार्किंग की तरीके से आप स्टेबिलिटी बनाएंगे, या कैसे? चालान तो होगा ही साथ साथ में, जैसे, लेकिन ये भी है सुरक्षा का भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि लोग हैं यहाँ पे, मैंने देखा है हेलमेट नहीं लगाते हैं। दिल्ली गुड़गांव में फिर भी यहाँ पर रूल बना हुआ है कि जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है,
वो भी, और जो बैक में बैठा हुआ है बाइक, वो दोनों लगाते हैं, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। जी जी। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा, ताकि उनके साथ वो मेरे भाई समान है, तो उन लोगों की सुरक्षा भी देखो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और रेड लाइट का जो मैं बता रही हूँ आपको, उनको चालू करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो चालू ही नहीं है तो वो एक तरह से वो तो शो पीस का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे कि एक पार्टी का प्रेशर, ठीक है, एक तरफ पार्टी का प्रेशर और दूसरा जनता की अगर कोई हित में कोई बात हुई, तो आप दोनों में से किसको बैलेंस, मतलब किसको इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे आप? देखिए, यहाँ पे पार्टी का तो कोई प्रेशर, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कमेटी का अपना फंड है। ठीक है, ठीक है, हम कमेटी में इतना फंड आता है कि हम पूरे रेवाड़ी का विकास अच्छे से कर सकते हैं। ठीक तो है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। और रही पार्टी की बात, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो शुरू से लेके अब तक जो है उसने हमेशा वो काम करा है, वो ये नहीं चाहती कि विकास ना हो। पहले भी जब कप्तान साहब थे तब भी मंत्री के रूप में थे यहाँ पे, तब उन्होंने जितने भी कॉलेज है यहाँ पे रेवाड़ी में, आप देख सकते हैं कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, वो कप्तान साहब के टाइम पे खुले हैं। तो मतलब जो पार्टी है वो भी नहीं चाहती कि विकास का पहिया जो अब रुका पड़ा है वो ना रुके, वो चाहती है कि पहिया चले सुचारू रूप हाँ से जी, चलता हाँ रहे। जी। ठीक है, एक मैम रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है, आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी ताकत? सबसे बड़ी ताकत मेरी रेवाड़ी की जनता है, ठीक है, जिनका प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है आपका? सबसे बड़ा लक्ष्य रेवाड़ी को स्वच्छ, साफ, भ्रष्टाचार मुक्त करना। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई एक संदेश आप देना चाहते हैं? महिलाओं के लिए ये संदेश है कि पढ़ो, पढ़ाओ और महान बनो। जरूर। और ईव टीजिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो देखिए वही है कि अब मैं तो कहती हूँ कि सभी लेडीज हो, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो, 5 साल की हमारी, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको आगे रहना चाहिए। तो वही ताइक्वांडो सीखें, बाहर निकले, घर पे ना रहे। ठीक है, और राजनीति में आपका सबसे बड़ा आदर्श कौन है? राजनीति में सबसे बड़ा मेरा आदर्श मैं अपने फादर इन लॉ को कहूँगी, क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने उनसे ही सीखा है कि किस तरह काम करना है और किस तरह लोगों की मतलब सुख दुख में वो साथ रहते हैं। उनके गाइडेंस में आपने ये सब कुछ सीखा। ठीक है, जनता को आप सबसे बड़ा एक वादा क्या करना चाहेंगे? जनता से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ मैं उस पर मैं वैसी की वैसी रहूँगी, और मैं आप लोग दोबारा मुझे ये नहीं कहोगे किसने काम नहीं करा, बल्कि आप ये बोलेंगे कि निहारिका आप ही काम करोगे, तो आप खड़े हो, आगे चलो आप। जी जी। तो मैम आपने काफी कीमती समय दिया, तो एक आप लास्ट मैसेज जो है अपनी तरफ से, क्योंकि एक ही दिन रह गए, तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं रेवाड़ी की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 10 मई को निहारिका चौधरी, जिसका सिंबल है कांग्रेस पार्टी से हाथ का निशान है, आप उस पर भारी मतों में मुझे विजयी बनाए, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे, और ताकि मैं आप लोगों का काम आ सकूं, आप लोगों की सेवा कर सकूं और रेवाड़ी को साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।